जो मांगते वही पाते। मैदान में दान मांग रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे आजमा रहे हैं। बोला है सोने का दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, सोने का दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। कर्ण ने कहा मैं फिर भी दान दूंगा। कर्ण ने एकदम झटके से उस दांत को बाहर निकाला और महात्मा जी की तरफ को बढ़ाया। तो महात्मा जी ने एक और बात बनाई। देखिए, कुछ भक्तों के जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए तो वो ये सोचने लगते हैं, हे विधाता मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहा है। भगवान तो जब तक तुम्हारी अंतिम श्वास रहेगी तब तक परीक्षा लेता है। तो आज महात्मा जी फिर से बोले हैं कर्ण से, सुनो कर्ण, मुनिराज यो उचारा ये झूठा दान तुम्हारा, मुनिराज यो उचारा ये झूठा दान तुम्हारा। बोले ये झूठा है, इस दूषित दान को मैं नहीं ले सकता। आज वारे कर्णदानी अपनी छाती के बल खिसकता हुआ आगे गया, अपने धनुष बाण को उठाया। जैसे ही धरनी में बाण को मारा है, जल की धारा प्रकट हो गई। धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा, धोकर के दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, धोकर के दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते। जिस समय कर्ण ने उस दांत को उस जलधार में धोकर के भगवान कन्हैया के हाथ में दिया, तो कन्हैया अपने स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले वारे कर्णदानी तेरा युगों युगों तक नाम रहेगा, तेरे जैसा दानी न कोई धरा पर हुआ न कोई होगा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग ले। अब आप बताइए, कोई बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी हैं, अंतिम श्वासों में हैं, अब उनके पास स्वयं परमात्मा आकर कह दे कि कुछ मांग लो, जो भी मांगना चाहते हो, तो वो क्या मांगेंगे?
क्योंकि धन दौलत यश कीर्ति नाती लड़का घोड़ा गाड़ी बंगला कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अब अंतिम समय है। अगर दौलत मांग मिली तो उसे कोई और ही यूज करेगा। इसलिए अंतिम क्षण तो अब भगवान मैं तुमसे क्या मांगू, मैं अंतिम श्वासों में हूं, अगर कुछ देना चाहते हो तो। करण बोला, सुनिए महाराज, बोला है करण पानी थोड़ा तो रहम खाओ, बोला है करण पानी थोड़ा तो रहम खाओ, जहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ, जहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। देखिए, एक बड़ा प्यारा भाव याद आता है। जिस समय भगवान श्री राम जंगल में वन में जा रहे थे, उस समय जो नदी पार करते समय केवट की नाव में बैठे हुए थे, तो केवट उस नाव को गोल मोल उसी नदी में घुमा रहा है। सोच रहा है भगवान की छटा इतनी सुंदर छटा, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी परली पार पहुंच जाए तो प्रभु उतर जाएंगे, फिर ये छटा कहाँ देखने को मिलेगी। तो जितना समय हो सके उतना इस नदी में बिताऊं और इस मोहनी सूरत को बहुत ज्यादा हृदय की अंतरतम गहराइयों से निहार लूं। तो भगवान श्री राम बोले, अरे भैया केवट भैया, क्या तुम गोल मोल घुमा रहे हो, जल्दी मुझे उस पार उतारो। बोले महाराज जल्दी का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ आराम से जाएगी। बोले तो गोल मोल क्यों घुमा रहे हो, ये नाव डगमगा रही है, गोल मोल क्यों घुमा रहे हो। उन्होंने कहा, अरे प्रभु अगर हमने 2-3 चक्कर नदी में लगा दिए तो आपको कष्ट हो गया, और मुझे 84 लाख का चक्कर लगवाते हो। बताइए, इस जीव को 84 लाख का चक्कर लगवाते हो, तो बताइए मुझे कितना कष्ट होता होगा। प्रभु श्री राम कहने लगे, बारी बार इसने मुझे जवाब दे दिया। तो प्रभु कहने लगे, नहीं वो बात नहीं है, ये नाव हिल रही है तो मुझे थोड़ा गिरने का डर लग रहा है। बोले गिरने का डर लग रहा है तो मेरे सर पे हाथ रख लो। बारे केवट तीनों लोगों के नाथ को अपने सर पे हाथ रखवा रहा है, वो भी एहसान कर रहा है। अगर गिर रहे हो, आपको गिरने का डर है तो रख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ रखो। तो ऐसे भी भक्त हुए। आज कर्ण ने भगवान कन्हैया को चक्कर में फांस लिया। बोले मेरी चिता को ऐसी जगह जलाओ जहां किसी की चिता न जली। अब भगवान कन्हैया पूरी धरा पर देख रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है। दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली। लेकिन देखिए अंतिम क्षण जगह कहाँ मिली है, ध्यान देंगे। ढूंढे से कृष्ण जी ने ऐसी जगह वो पाली, ढूंढे से कृष्ण जी ने ऐसी जगह वो पाली। कहाँ? बहती है जहाँ देखो सुंदर नदी कृपाली, बहती है जहाँ देखो सुंदर नदी कृपाली।
जहाँ पर कृपाली नदी बह रही है। कृपाली नदी के तट पर एक सुई की नोक भर ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी की चिता नहीं जली थी। अब उस सुई की नोक भर जगह में उसका अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? आज भगवान ने क्या किया है? धरती पे सुई गाड़ी, उस पर हथेली धारी। धरती पे सुई गाड़ी, उस पर हथेली धारी। उस पर ही कृष्ण जी ने उसकी चिता है जारी। इस पर ही कृष्ण जी ने उसकी चिता है जारी। भगवान ने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि जिसके अंतिम संस्कार को भगवान ने अपनी हथेली पर किया है। ध्यान दें, गुंजन सभा में कहती ये बात गाते गाते। गुंजन सभा में कहती ये बात गाते गाते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। इधर के डिपार्टमेंट में कैसी शांति है, किरकुल आवाज आई।